2026 का क्रिसमस वीकेंड बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों के लिए एक ऐतिहासिक बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है। एक तरफ शाहरुख खान 3 साल के लंबे इंतजार के बाद किंग लेकर आ रहे हैं और दूसरी तरफ हॉलीवुड के 3 सबसे बड़े ब्रांड एक के बाद एक पर्दे पर उतर रहे हैं। एवेंजर्स डूम्सडे, डून पार्ट 3 और जुमांजी ओपन वर्ल्ड। दुनिया भर के दर्शक 18 से 25 दिसंबर के बीच इस ऐतिहासिक महासमर के गवाह बनेंगे। ट्रेड पंडित हैरान हैं, फैंस एक्साइटेड हैं और इंडस्ट्री का सवाल एक ही है, क्या किंग इन 3 दिग्गजों के बीच अपनी जगह बना पाएगी? आइए जानते हैं शाहरुख खान किन दिग्गजों से पंगा ले रहे हैं और उनकी फिल्म के कितने चांसेस हैं। जैसे ही एवेंजर्स डूम्सडे और डून पार्ट 3 ने 18 दिसंबर की तारीख लॉक की और जुमांजी ओपन वर्ल्ड 25 दिसंबर पर आ गई, इंडस्ट्री में ये चर्चा शुरू हो गई कि किंग को 2027 तक टाल दिया जाएगा। कई लोग उम्मीद कर रहे थे कि किंग को 2027 में रिलीज किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब होता अप्रैल या मई तक का इंतजार। पोस्टपोन ना करने की वजह यह भी थी कि 2027 में लव एंड वॉर, स्पिरिट और वाराणसी जैसी बड़ी हिंदी फिल्में पहले से कतार में हैं। टीम ने साफ कर दिया कि वो फिल्म को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं और 24 दिसंबर का प्लान नहीं बदलेगा। सूत्रों ने बताया कि मेकर्स अपने प्रोडक्ट पर भरोसा करते हैं और पूरी क्रिसमस विंडो का फायदा उठाना चाहते हैं। इस ऐलान के बाद से ही सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। कोई कह रहा है कि ये बेहद जोखिम भरा कदम है, तो कोई कह रहा है कि यही वो मौका है जब शाहरुख और सिद्धार्थ आनंद ये साबित करेंगे कि बॉलीवुड का जादू किसी भी हॉलीवुड तूफान से कम नहीं है। कुल मिलाकर बड़ा डिसीजन ले लिया गया है और अब ये देखना है कि ये डिसीजन कितना सही साबित होता है। 18 दिसंबर को रिलीज हो रही एवेंजर्स डूम्सडे को रूसो ब्रदर्स डायरेक्ट कर रहे हैं, यानी एंथोनी रूसो और जो रूसो। इस जोड़ी ने पहले भी एमसीयू के लिए ब्लॉकबस्टर फिल्में डायरेक्ट की हैं, जैसे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम। लेकिन इस फिल्म से जुड़ी सबसे बड़ी खबर कुछ और ही है, जिसने बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों दुनिया में एक धमाका कर दिया था। रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस फिल्म से एमसीयू में वापसी कर रहे हैं। हालांकि इस बार वो आयरन मैन के रूप में नहीं, बल्कि सुपर विलेन डॉक्टर डूम के किरदार में आ रहे हैं। ये कास्टिंग सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2024 में अनाउंस हुई थी और तभी से इस फिल्म का खतरनाक क्रेज बन गया था। ये एमसीयू की 39वीं फिल्म है और फेज 6 का हिस्सा है। इसका सीक्वल एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स 2027 में आएगा। फिल्म की स्टार कास्ट किसी भी पैमाने से ऐतिहासिक है। इसमें एंथोनी मैकी, सेबेस्टियन स्टैन, पॉल रड, क्रिस हेम्सवर्थ, पेड्रो पास्कल, फ्लोरेंस प्यू, वेनेसा कर्बी और डेविड हार्बर जैसे एमसीयू के तमाम सितारे हैं और सबसे खास पैट्रिक स्टीवर्ट प्रोफेसर एक्स के रूप में दिखने वाले हैं। यानी एक्स-मैन की दुनिया पहली बार एवेंजर्स के साथ एक पर्दे पर आ रही है। इनके अलावा छोटे बड़े और कई एक्टर्स की फौज है इस फिल्म में। कास्टिंग के लिहाज से ये हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये फिल्म पहले मई 2026 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन मार्वल ने इसे दिसंबर 2026 में शिफ्ट किया। मार्वल को इस फिल्म की जरूरत इसीलिए भी है क्योंकि पिछले कुछ सालों में एमसीयू की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से कम ही रहीं। मार्वल इस फिल्म को एक नई शुरुआत के तौर पर देख रहा है, एक फेज 0 जो फ्रेंचाइज को रिसेट करे। भारत में एवेंजर्स का क्रेज किसी से छिपा नहीं है। एंड गेम ने भारत में 370 करोड़ से ज्यादा कमाए थे। डूम्सडे के साथ उससे भी बड़े नंबर की उम्मीद है और यही वजह है कि ये फिल्म किंग के लिए सबसे बड़ी टक्कर बनने वाली है। बादशाह के आगे बड़े बड़े दिग्गज खड़े हैं इस बार। डेनिस विलेन्यूव के डायरेक्शन में बनी डून पार्ट 3 भी 18 दिसंबर को ही रिलीज हो रही है। फिल्म फ्रैंक हर्बर्ट के 1969 के नॉवेल ड्यून मसीहा पर आधारित है। इसमें टिमोथी शालमेट, जेंडाया, फ्लोरेंस प्यू, रेबेका फ्यूडसन और जेवियर बारडेम जैसे एक्टर लौट रहे हैं। इनके अलावा रॉबर्ट पैटिंसन एक नए और नेगेटिव किरदार में नजर आएंगे। ड्यून की इस फ्रेंचाइज का इतिहास बेहद शानदार रहा है। ड्यून पार्ट 1 ने 2021 में दुनिया भर में $401 मिलियन कमाए। ड्यून पार्ट 2 ने 2024 में और भी बड़ी छलांग लगाई और $711 मिलियन से ज्यादा की कमाई की। इसे क्रिटिक्स ने बेस्ट साई-फाई फिल्म में गिना। ड्यून पार्ट 2 ने भारत में भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया था। पार्ट 3 में 12 साल की टाइम जंप होगी।
और पॉल एट्रेडिस की कहानी एक अंधेरे और जटिल मोड़ पर पहुंचेगी। ये सिर्फ मसीहा बनने की कहानी नहीं, बल्कि मसीहा होने की कीमत चुकाने की कहानी है। डेनिस विलेन्यूव ने साफ कहा है कि ये उनकी ड्यून की दुनिया में आखिरी फिल्म है। ये इमोशनल क्लोजर इस फिल्म को और भी बड़ा इवेंट बना देता है। हर ड्यून फैन जानता है कि आखिरी मौका है पॉल की कहानी को बड़े पर्दे पर देखने का। हांस जिमर का स्कोर एक बार फिर इस दुनिया को जिंदा करेगा। 18 दिसंबर को एवेंजर्स डूम्सडे के साथ इसका सीधा टकराव ट्रेड की दुनिया में ड्यून्सडे कहा जा रहा है और अब किंग भी उसी हफ्ते में है। भारतीय दर्शकों के बीच ड्यून की पहुंच एवेंजर्स जितनी नहीं है, लेकिन मल्टीप्लेक्स और इंग्लिश ऑडियंस में ये फिल्म एक बड़ी स्क्रीन शेयर खींचने की ताकत रखती है। यानी तगड़ा मुकाबला तो ये फिल्म भी देगी। जेक कज़न के डायरेक्शन में बनी जुमांजी ओपन वर्ल्ड 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे पर रिलीज हो रही है। इसमें ड्वेन जॉनसन, केविन हार्ट, जैक ब्लैक और कैरन गिलन अपने पुराने अवतार में वापस आ रहे हैं। फिल्म की ओरिजिनल रिलीज डेट 11 दिसंबर थी, लेकिन सोनी ने इसे बाद में क्रिसमस डे पर शिफ्ट कर दिया। इस फ्रेंचाइज का इतिहास बेहद दमदार रहा है। जुमांजी वेलकम टू द जंगल ने दुनिया भर में $960 मिलियन से ज्यादा कमाए और 2017 की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म बनी थी। जुमांजी द नेक्स्ट लेवल ने 2019 में $800 मिलियन से ज्यादा की कमाई की थी। ये दोनों फिल्में क्रिसमस वीकेंड पर ही रिलीज हुई थी और दोनों बार इस फ्रेंचाइज ने उस विंडो का पूरा फायदा उठाया था। इस बार कहानी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। जुमांजी का खेल अपनी दुनिया से बाहर निकलकर असली दुनिया में आ जाता है। अवतार असली दुनिया में आ जाते हैं, लेकिन एक टूटे हुए डेमो मोड में फंस जाते हैं। ड्वेन जॉनसन और केविन हार्ट की जोड़ी दुनिया भर में हर उम्र के दर्शकों को खींचती है और भारत में भी इनका क्रेज कम नहीं है। अब तक इस फ्रेंचाइज में 4 फिल्में आ चुकी हैं और चारों ही भारत में काफी पसंद की गई थी। किंग क्रिसमस डे पर जुमांजी के साथ सीधे टकराएगी, क्योंकि किंग सिर्फ एक दिन पहले 24 दिसंबर को रिलीज हो रही है। जाहिर है इस फिल्म से भी किंग को काफी टक्कर मिल सकती है। 24 दिसंबर को रिलीज हो रही किंग को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है और ये 350 करोड़ के बजट पर बनी है। फिल्म में शाहरुख खान के साथ सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी और रानी मुखर्जी हैं। इसके अलावा जयदीप अहलावत, राघव जुयाल और सौरभ शुक्ला भी अहम किरदारों में दिखेंगे। कहानी सुजॉय घोष ने लिखी है और संगीत है अनिरुद्ध रविचंद्र का। शाहरुख एक ऐसे बेरहम किरदार में है जो 100 देशों में बदनाम है और जिसे दुनिया सिर्फ एक नाम से जानती है, किंग। शाहरुख की पिछली 3 फिल्मों का ऑरा जबरदस्त रहा। पठान ने 1050 करोड़ से ज्यादा कमाए, जवान ने 1160 करोड़ का बिजनेस किया और डंकी भी 500 करोड़ के पार गई। 2023 में रिलीज हुई फिल्मों की ये तिकड़ी बॉलीवुड इतिहास में बेमिसाल है। किंग उसी लहर को आगे ले जाने की कोशिश है। सुहाना खान के साथ पिता बेटी की केमिस्ट्री एक इमोशनल परत जोड़ती है, जो दर्शकों को थिएटर तक खींच ले आएगी। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में किंग को हॉलीवुड फिल्मों से कम खतरा है, क्योंकि ये सीजन की इकलौती बड़ी हिंदी फिल्म है और रिपब्लिक डे तक कोई बड़ी हिंदी फिल्म मुकाबले में नहीं है। इंटरनेशनल बाजार में जरूर स्क्रीन शेयरिंग की लड़ाई होगी, लेकिन शाहरुख खान का नाम दुनिया के कोने कोने में जानने वाले फैंस हैं और किंग की जो झलक सामने आई है उसने साबित किया है कि ये सिर्फ एक और एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि एक इवेंट है। किंग की स्टोरी डिटेल्स अभी काफी हद तक छिपा कर रखी गई हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है वो बेहद इंटरेस्टिंग है। फिल्म का ऑफिशियल सिनॉप्सिस कहता है, मेंटर और डिसाइपल एक खतरनाक जर्नी पर निकलते हैं, जहां वो जबरदस्त खतरों और मुश्किल हालात के खिलाफ अपने सर्वाइवल स्किल्स को टेस्ट करते हैं। शाहरुख खान एक खतरनाक किलर का किरदार प्ले कर रहे हैं, जिसे किंग के नाम से जाना जाता है। सुहाना खान उनकी प्रोटेजी या फिर शिष्य की रोल में हैं, जो उनके अंडर ट्रेनिंग ले रही हैं। टाइटल रिवील टीजर में शाहरुख का पावरफुल वॉइस ओवर सुनाई देता है, कितने खून किए याद नहीं, जो उनके कैरेक्टर के डार्क नेचर को बताता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 2 अलग अलग टाइमलाइंस में सेट है, जो पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ेंगी। कहानी रिवेंज, लॉयल्टी और बाप बेटी के डायनामिक्स को एक्सप्लोर करेगी। अभिषेक बच्चन मेन विलेन के रोल में हैं, जो शाहरुख और सुहाना के खिलाफ खड़ा है। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख ने कहा था, ये एक एक्शन ड्रामा है, ये इंटरेस्टिंग होगी। मैं 7-8 सालों से ऐसी फिल्म करना चाहता था। हम चाहते थे कि ये इमोशनली भी रिच हो। टीजर में दिखाई गई झलक से साफ है कि ये एक स्टाइलिश हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर होगी, जहां किंग का कैरेक्टर 100 देशों में बदनाम है और दुनिया ने उसे सिर्फ एक नाम दिया है, किंग।
दिसंबर 2026 का क्रिसमस वीकेंड, एवेंजर्स, ड्यून, जुमांजी और किंग, 4 अलग अलग जुबानें, 4 अलग अलग दुनिया, एक ही जंग बॉक्स ऑफिस की। कौन जीतेगा वक्त ही बताएगा।